Verse 33. Now I am chanting. चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागसः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्ता। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। जैसे देखिए यहाँ पे भगवान जैसे मनुष्य को 4 वर्ण में यहाँ पे विभक्त किए हैं। ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स क्रिएट करता है कि इस श्लोका में कि कैसे भगवान मनुष्य को ऐसे 4 वर्णों में विभक्त करते हैं। एक्चुअली ये अज्ञानी का मत है। अगर कोई ज्ञानवान हो ना तो ऐसा बोल ही नहीं सकता, क्योंकि भगवत गीता अध्ययन करने वाला कोई मनुष्य उसको ज्ञान प्राप्त होने से उसको समझ आएगा कि भगवान कितने चालाकी से और कैसे विभक्त किए हैं। जैसे आप समझिए, अगर कोई साइंटिस्ट अगर वो बायोलॉजी को डिफाइन करना चाहेगा तो कैसे डिफाइन करता है, जैसे हमारे यहाँ पे तो वो ऐसे विभक्त करता है। देखिए दुनिया में 2 प्रकार के प्राणी हैं, जो है जिनके हड्डी होगा और जिनके हड्डी नहीं होगा, जैसे मामाल वैसे बोलते हैं। फिर उनको वर्टिब्रेट को भी वो विभक्त करते हैं, जैसे स्तन्यपायी और वो अंडज, ऐसे करके वो मानव प्राणी जो समुदाय होते हैं उनको विभक्त करते हैं। लेकिन इनको क्या हम बोलेंगे कि कैसे वो प्राणियों को विभक्त कर रहे हैं, ऐसा हमारा क्वेश्चन नहीं रहता, क्योंकि हम इतने समझदार हैं कि साइंटिस्ट हमको समझाने के लिए ये एनिमल किंगडम को हमको समझा रहे। वैसे ही इस श्लोका में भगवान जो मनुष्य को जो वर्णों में विभक्त किया है उनका समझना चाहिए कि ये जो प्रकृति है इनमें 3 गुण सदैव रहता है। आपको पता है, जैसे सत्वगुण, रजोगुण और तमस गुण। फिर गुणों का जो ये तो गया गुणों की बात। फिर आते हैं गुण कर्म। कर्म का मतलब जैसे हमें पता है कर्म प्रधान यानी द्रव्य प्रधान, क्रिया प्रधान या ज्ञान प्रधान। हमें यहाँ से अगर लिंक मिले तो देखिए, अगर आपको ज्ञान प्रधान होता है तो उस लोग को हम बोलते हैं सात्विक, जैसे ब्राह्मण। फिर बोलते हैं अगर आपका मन कर्म प्रधान है तो वो कर्ता प्रधान हो गया, तो उस मनुष्य को बोलते हैं। फिर आता है कि थोड़ा प्रभाव ज्यादा है, इसलिए उसको क्या होता है कि वो द्रव्य की ओर दौड़ेगा। लेकिन जो सत्व है वो ज्ञानवान है, वो हमेशा शास्त्र अध्ययन करेगा, कर्म कांड करेगा और स्वाध्याय में मन स्थिर होगा और उसको हमेशा शांति प्रिय लगेगा, उसको हम सात्विक बोलेंगे। तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं मैंने सिर्फ उसका जो गुण है उसको मैंने देखा कि उसको कर्म में उसको बांटा है। लेकिन कोई इसमें ना ले कि ये बड़ा है कि ये छोटा है, ये सब मूर्ख ही करते हैं। क्योंकि पुरुष सूक्तम में भगवान खुद मेंशन किए हैं, जो मेरे जो ये रूप है, ये मेरा जो सर है वो ब्राह्मण कहलाएगा, और ये जो मेरा बाहु है ये क्षत्रिय कहलाएगा, और ये जो उदर अर्जुन है इसको वैश्य कहलाएगा, और ये जो मेरा पैर है उसको शूद्र कहलाएगा। लेकिन भगवान के पास हम कहाँ पहुँचते हैं, हम चरणों की ही सेवा प्राप्त करते हैं। सर तक तो हमारा भाग्य जाता ही नहीं। हमेशा हम गुरु का भी स्पर्श करते हैं चरणों का, और भगवान का भी स्पर्श करते हैं चरणों का, और सेवा भी करते हैं चरणों का। तो ऐसा कुछ मानसिकता नहीं है। इसको तुम अकर्ता भाव, यानी तुम्हें ये सब ज्ञान होने का ही यहाँ पे भगवान इस श्लोका में मेंशन कर